Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. I'm Miss Mehwish of your science subject. We will continue our lesson number 1 and this is our lecture number 3, and lecture number 3 are present on page number 11 of your textbook, and the topic we have characteristics and classification of animals, and we will study our part number 2 which is invertebrates. classification and characteristics of animals में हमने वर्टिब्रेट्स जो है वो लेक्चर नंबर 2 में स्टडी किया था, पढ़ा था, और इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो है वो इसका दूसरा पार्ट जो है इनवर्टिब्रेट्स वो जो है डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। Okay, now coming toward page number 11. In page number 11 we have a table activity. We have complete the table by putting a tick or cross in the relevant space. ये आप लोगों की एक्टिविटी है, लेकिन आप लोगों ने जो है इसको इसी तरह फिल करना है। ओके, वर्टिब्रेट्स की तमाम जो है वो फीचर्स जो है दी गई है, क्या क्या फीचर्स है, खसूसियात है। और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस है, रिप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, मैमल्स है, तो ये तमाम आप लोगों को दी गई है। इनमें जो है कौन कौन सी खसूसियात जो है पाई जाती है उसको टिक निशान लगाना है, और जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो उसको क्रॉस लगाना है। ओके, फिश की तरफ पहले आते हैं तो बैकबोन, हमारे पास फिश में बैकबोन जो है जाहिर बसी बात है तमाम वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो है वो बैकबोन होती है। तो फिशेस में भी बैकबोन है, एम्फीबियंस में भी, रिप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी, क्योंकि वर्टिब्रेट्स का मेन जो फर्स्ट फीचर है, खसूसियात वर्टिब्रेट्स कहती ही उनको है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं वो होती है। तो फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल, बर्ड्स, इन तमाम में जो है हमारे पास ये बैकबोन होता है। तो आप लोगों ने टिक निशान जो है तमाम में करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फिन्स, फीदर्स को कहते हैं। तो हमारे पास जो है फीदर्स टाइप जो विंग्स टाइप जो होती है तो फिन्स उसको कहते हैं। तो फिशेस में हमारे पास ये मौजूद है तो टिक निशान करें। एम्फीबियंस जो होती है जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, जिस तरह फ्रॉगेस है तो उनको एम्फीबियंस कहते हैं, तो उसमें नहीं होता है। ये तमाम जो है हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर रेप्टाइल्स में भी फिन्स नहीं होते हैं, क्रॉस निशान लगाए। बर्ड्स में भी नहीं होती है और मैमल्स में भी। तो इन तमाम में जो है आप सेकंड नंबर जो फिन्स है सिर्फ फिशेस में वो टिक निशान लगाए, बाकी सब में क्रॉस निशान। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड, सो ले एग्स, फिशेस जो है वो अंडे देती है। ले एग मीन अंडे देना, तो यस आप टिक निशान लगाए। एम्फीबियंस भी जो है वो एग्स देती है, रिप्टाइल्स भी, बर्ड्स भी जो है वो एग्स देती है, लेकिन मैमल जो है वो एग्स नहीं देती, वो डायरेक्टली अपने बेबीज़ को जो है पैदा करती है, तो उसको क्रॉस निशान लगाए मैमल्स में। ओके, फोर्थ नंबर की तरफ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, हेयर ऑन बॉडी। तो फिशेस के हमारे पास बॉडी पे जो है वो बाल नहीं होते, क्रॉस निशान लगाए। एम्फीबियंस की भी नहीं होते हैं, रिप्टाइल्स की भी नहीं, बर्ड्स की भी जो है वो हेयर्स नहीं होते हैं, वो फीदर्स में फिर काउंट होते हैं। तो हेयर्स और फीदर में फिर डिफरेंस है, लेकिन मैमल्स की बॉडी पे हेयर्स जो है वो होती है, तो वो सिर्फ मैमल्स को टिक निशान लगाए। मॉइस्ट स्किन, नमदार स्किन जो है वो कौन कौन सी एनिमल्स का होता है? तो फिशेस का जो है मॉइस्ट स्किन होता है, एम्फीबियंस का क्योंकि वो पानी में रहती है, तो इसी तरह नमदार जिसे कहते हैं, लुन लुन जिसे कहते हैं, तो वो एम्फीबियंस का भी होता है, टिक निशान लगाए। रिप्टाइल्स का ड्राई स्किन होता है, बर्ड्स का भी जो है वो स्किन ड्राई होता है, और मैमल्स का भी। इन तीनों में क्रॉस निशान लगाए, सिर्फ एम्फीबियंस में टिक निशान लगाए और फिशेस में। नेक्स्ट है फीदर्स। तो फीदर्स हमारे पास जो विंग्स जो होती है बणी जिसे या वजरी कहते हैं, तो फिशेस में नहीं होती है, एम्फीबियंस में भी नहीं होती है, तो क्रॉस निशान लगाए। रिप्टाइल्स में भी जो है वो नहीं होती है, सिर्फ बर्ड्स में फीदर होती है, और एनिमल्स में भी ये एब्सेंट है, मैमल्स में। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड गिल्स, गिल जिस पे रिस्पायर वो कहते सांस लेते हैं, तो ये सिर्फ पानी के लिए ज़रूरी है, जो सिर्फ फिशेस में मौजूद है और एम्फीबियंस में मौजूद है। बाकी रिप्टाइल्स और ये जो है इनके लिए लंग्स होती है रिस्पायरेशन के लिए या सांस लेने के लिए। लंग्स की तरफ आए तो लंग्स जो है फिशेस में नहीं होती है, वो गिल्स यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। फिर जो है एम्फीबियंस में दोनों होती है, गिल्स भी होती है क्योंकि वो लैंड पे भी रहते हैं,
और पानी में भी। तो टिक निशान लगाए। लंग्स की सेकंड जो कैटेगरी है एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस में लंग्स जो है वो भी होती है और गिल्स भी। फिर जो है रिप्टाइल्स में जो है वो टिक निशान लगाए लंग्स होती है। फिर बर्ड्स में भी हमारे पास लंग्स जो है वो मौजूद है, टिक निशान लगाए, और मैमल्स में भी। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्केल, पट जिसे कहते हैं या चमड़ा जिसे या स्किन जो होता है वो, तो हमारे पास फिशेस में ये स्केल जो है जो ऊपर दोबारा जो बनता है स्केल्स, तो वो नहीं होती है, होती है हमारे पास। तो फिशेस में स्केल जो छोटी छोटे आप लोगों ने देखा वो सितारी जिसे टाइप से जो होती है फिशेस के ऊपर, तो उसको स्केल कहते हैं, जो पट सा स्किन सा जो होता है। तो फिशेस में ये प्रेजेंट है, एम्फीबियंस में एब्सेंट है, क्रॉस निशान लगाए। रिप्टाइल्स में भी स्केल्स होते हैं। बर्ड्स की जो है वो ऊपर हिस्से पे नहीं होती, लेकिन सिर्फ उनके पाँव पे जो है पंजों पे होती है, तो ये भी आप देख सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो। मैमल्स में ये एब्सेंट है। तो ये वो एक्टिविटी थी जो आप लोगों की करनी थी, लेकिन खैर जो है ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स थी, तो एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूरी थी। तो इसी तरह ये अपने बुक में आप लोगों ने सिर्फ उसको बुक में इसी तरह लिखना है और उसको टिक और क्रॉस निशान जो है वो कंप्लीट करना है इस टेबल को, जो आपके पेज नंबर 11 पे मौजूद है। We now coming toward page number 12. In page number 12 we have our second topic, that is invertebrates. So what are invertebrates? These are the organisms that do not have backbone in their bodies. इससे पहले हमने वर्टिब्रेट्स जो है वो क्लासिफिकेशन का जो एनिमल्स क्लासिफिकेशन है उसमें हमने वर्टिब्रेट्स जो है वो पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स क्या है। तो वो वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी होती है। इनका मतलब है नो, तो ये वो वर्टिब्रेट्स या वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बैकबोन रीढ़ की हड्डी उनकी बॉडी में नहीं होती है। दे डू नॉट हैव अ बोनी स्केलेटन इन देयर बॉडीज। उनमें जो है उनकी बॉडीज़ में बोनी स्केलेटन का मतलब है बोन जो है बोन से बना हुआ। स्केलेटन ऑब्वियसली हमारे पास बोन से ही बना होता है ना, तो ढांचा वगैरह जो है इनकी बॉडी में नहीं होता है। तो आप लोग पिक्चर में भी जाहिर सी बात है बटरफ्लाइज वगैरह तो उनकी देख सकते हो, उनमें बोन्स जो है हड्डियाँ नहीं होती है। दे लैक बोनी स्केलेटन। ये वो वर्टिब्रेट्स है हमारे पास, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें हमारे पास बोनी स्केलेटन जो है ढांचा वगैरह जो है इनकी बॉडी में नहीं होता है। You are aware of a large number of invertebrates that are present around you. For example, housefly, mosquito, ant, cockroach, butterfly, earthworm, scorpion, spider, dragonfly, beetle, centipede, starfish, jellyfish, snail, etc. ये जो है हमारे पास आप लोग जो है इन्वर्टिब्रेट से बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट से जो है बाखबर होंगे, अवेयर होंगे, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मिसाल के तौर पर हाउस फ्लाइज मक्खी वगैरह या एंट वगैरह जो है, या मच्छर मॉस्किटो वगैरह जो है, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई, अर्थवर्म जो है वो चिंजी वगैरह जिसे कहते हैं, कीड़े मकोड़े, स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह, स्पाइडर भी जानते हो, ड्रैगन फ्लाई जो है ये वो फ्लाई होता है जिसे परपरके कहते हैं हम पश्तो में, जिसकी जो ट्रांसपेरेंट बड़ी बड़ी विंग्स होती है, और बीटल गुंगठई जिसे पश्तो में हम कहते हैं, सेंटीपीड ये जंजा वगैरह नहीं होते जिसकी बहुत सारी पाँव होती है, स्टारफिश को कहते हैं, जेलीफिश, स्नेल वगैरह, ये तमाम हमारे पास जो है इनवर्टिब्रेट्स में काउंट होते हैं। किस चीज़ में काउंट होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू मेजर ग्रुप्स। अब इनवर्टिब्रेट्स की मजीद जो है वो दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया, तकसीम किया गया है दो बड़े मेजर ग्रुप्स में, जो आपके भी नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। Okay, now coming toward page number 13. In page number 13 we have our first subgroup of invertebrates that are insects. Insects कीड़े मकोड़े जो छोटे मोटे होते हैं, फ्लाइज वगैरह, एंट वगैरह, कॉकरोच वगैरह, तो ये तमाम जो है इंसेक्ट्स में आते हैं। सेकंड कैटेगरी वर्म्स वगैरह, चिंजी जिसे कहते हैं, ये भी कीड़े मकोड़ों में जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन ये क्रॉलिंग वाले होते हैं, रेंगते हुए जो पेट पे चलते हैं हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं इंसेक्ट्स। द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज इंसेक्ट्स। सबसे जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी सब ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स की वो क्या है? इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स उनके होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स।
बॉडी ऑफ जो है उनकी बॉडी जो है 3 चीज़ों में इनको हम जो है वो उनको फ़र्क डिफ्रेंशिएट मीन तब्दील या उनको फ़र्क जो है डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। हेड रीजन है, थोरिक्स है एंड एब्डोमेन है। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर एक पार्ट का बाकायदा डायग्राम में दिया है कि ये वाला हिस्सा जो है ये हेड रीजन है, सर थोरिक्स दरमियान में जो रीजन है, एब्डोमेन पीछे जो बैक साइड है उसको एब्डोमेन कहते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में जो है इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो मुश्तमिल है 3 पार्ट्स पे। जनरली इंसेक्ट्स हैव 2 एंटेने ऑन देयर हेड। ये जो आप लोगों को बड़ी बड़ी विंग्स नज़र है एंटीना की तरह, इसको एंटीने कहते हैं। ये जो है 2 एंटीने जो है मोस्टली हमारे पास इंसेक्ट्स की होती है और ये जो है हिस का काम देते हैं। सेंस ऑर्गन है इंसेक्ट्स का, मतलब इस पर वो डिटेक्शन करती है, फील करती है। तो एंटीने आर सेंस ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स, और ये सेंस ऑर्गन जो है एंटीने जो है ये इंसेक्ट्स की सेंस ऑर्गन में काउंट होता है और इससे ये वो फील वगैरह करते हैं या किसी चीज़ को डिटेक्ट मालूम वगैरह जो है इस पे करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंस ऑर्गन है तो इस पे फीलिंग वगैरह जितनी भी है ये इस पार्ट पे ये लोग जो है या इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट सब ग्रुप दैट आर वर्म्स, मकोड़ी या कीड़ी मकोड़ी जिसे कहते हैं, चिंजी वगैरह। तो अनदर सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज वर्म्स। तो दूसरा जो इनवर्टिब्रेट्स का बड़ा सब ग्रुप है वो क्या है, वर्म्स है। देयर बॉडीज आर लॉन्ग, सिलेंडर एंड मोस्टली सिगमेंटेड। इनकी बॉडी जो है वर्म्स की क्या होती है, लंबी होती है, सिगमेंट जो है इस तरह आप लोग पार्ट्स वगैरह में जो है आप लोग देख सकते हैं बड़ी इलोंगेटेड लंबी सी होती है और मोस्टली सिगमेंट्स में होती है। सिलेंडर लंबी सी पश्तों में जिसे हम उगत कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उनकी बॉडी जो है लंबी सी सिगमेंट्स पार्ट्स वगैरह में जो है होती है। अर्थवर्म्स इज अ कॉमन वर्म ऑफ कॉमन वर्म फाउंड इन डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल जो है हमारे पास सॉइल वगैरह में जो है अर्थवर्म, चिंजी जिसे स्पेशली ख़ास कहते हैं, ये वर्म्स की सबसे कॉमन आम हमारे पास टाइप है जो वर्म्स की एक किस्म है। तो ये सॉइल वगैरह में जो रहते हैं। कुछ वर्म्स जो है वो हमारे पास अंतों में, इंटेस्टाइन्स में भी होती है, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी होती है। विच काज डिफरेंट डिजीज़, जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो बनती है या इससे की वजह से होती हैं। सम वर्म्स आर आल्सो फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स एज वेल एज मैन। तो आदमियों या एनिमल्स और ह्यूमंस में भी जो है वो कुछ मकोड़े जो है या कीड़े मकोड़े जिसे कहते हैं वर्म्स, चिंजी वगैरह, वो भी एनिमल्स में भी उनकी अंतों में, उनकी इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं और ह्यूमंस में भी, जो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो बनाती है और उनमें जो है खास करती है। ये हुकवर्म, टैपवर्म और अर्थवर्म जो कुछ हमारे पास टाइप्स है वर्म्स की, तो ये आप लोगों को दी गई हैं। ह्यूमंस में मोस्टली जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं उसको एस्केरिस कहते हैं, तो वो भी हमारे पास वर्म्स की एक टाइप है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 की जो है थोड़ा बहुत सा जो है आप लोगों को समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।